हालात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इसी सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे कुछ देर के बाद मोहसिन जमील बेग साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। इसके साथ साथ स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं अदील वड़ाइच। बहुत शुक्रिया अदील आपके वक्त का भी। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँ कि आज इस तरीके से फैसला दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। एक जानिब तो हमने देखा कि कामयाबी के नोटिफिकेशन की जो इस्तदा थी वो तो मुस्तरद की गई है, लेकिन नाअहली की दरख्वास्त मुकर्रर कर दी गई है। अब 12 मार्च को सेनेट चेयरमैन का इंतखाब भी होना है, 22 मार्च को समाअत होगी। तो क्या लगता है आपको, ये किसको रिलीफ दिया गया है? देखिए सोनिया, आज की जो सारे दिन की आपने देखा कि सियासत और अदलिया के मैदान में और इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे जो कुछ हुआ, मुझे लगता है कि मेरा ख्याल है उसमें तीन पहलू बहुत अहम है और मैं इसको कहूँगा तीन टेक अवेज इसके हो सकते हैं। पहली तो बात यह है कि जिस तरीके से बड़ा ब्रीफली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जी आप सियासत में हमें ना मुलव्वस करने, जो गए थे इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि जी फैसला रुकवाया जाए नोटिफिकेशन का, इलेक्शन कमीशन की तरफ आ जाए तो उन्होंने पार्टली फ़ैसला हुकूमत के हक़ में, पार्टली फ़ैसला जो है ना अपोजिशन के हक़ में दिया। और बाज़ार लगता है कि अमलन अदील, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को ताहुक्म सानी आज़ादी जो है ना जो मिली है, अब देखते हैं वो कब तक मिली है, कब तक वो इंडिपेंडेंट फ़ैसले करेंगे। देखें, एक तरफ आज जो सेट बैक हमें नज़र आ रहा है कि जो रिलीफ लेने के लिए गई थी इलेक्शन कमीशन से, पार्शली मिल गया कि जी ठीक है, यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके साहबजादे पे सवालिया निशान उठा दिया गया। वो कहते हैं प्राइमा फेसाई जो डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा आपके इस आर्गूमेंट में जान है कि करप्शन हुई है और ये करप्ट प्रैक्टिस को यूज़ किया गया, लिहाजा उनको दोनों बाप बेटे को उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए। एक तरफ से उन्होंने कहा कि जी हम ये नोटिफिकेशन नहीं रुकवा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने डस्का के हवाले से, मेरा ख्याल है, मैं तो ये कहूँगा कि वो हुकूमत की सोच छोटी थी या उनको बताया नहीं गया, वहाँ पे ये फैसला रुकवाया नहीं जा सकता। भाई सियासी मैदान सबके लिए खुला है, इलेक्शन लड़ें, जाएं, अपनी बर्तरी साबित करें। सही। देखें, जहाँ पे आज सोनिया सेटबैक लफ्ज़ आपने यूज़ किया, वो मैं कहूँगा कि किसी हद तक पीटीआई की गवर्नमेंट के हिस्से में। लेकिन दूसरी तरफ मैं बताऊँ जो तासर बड़ी तेज़ी से उभर रहा है कि पीडीएम जो है ना वो एक करप्ट निज़ाम की मुहाफ़िज़ बन के सामने आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो है ना ये तासर बड़ा गलत है, क्योंकि आप देख लें वो कहते हैं कि हमारी सियासत में एवरीथिंग इज़ कोशर, हर चीज़ हलाल होती चली जा रही है। जो चीज़ आपके हक में है जी ठीक है, जो मुखालफत में चली जाए जी ठीक है, वो बुरी हो जाती है। अब देखना यही है कि जी इस सारे मामले को हमारे रियासती अदारे किस तरह देख रहे हैं, हमारे सियासी लोग कैसे देख रहे हैं। बज़वर्ड तो इसका सारे मामले का यही है कि कम्प्रिहेंसिव ये इलेक्टोरल रिफॉर्म जब तक नहीं होंगी ये लड़ाई होती रहेगी, मामला जो है ना वो खराबी की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मोहसिन जमील बेग साहब भी। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। मोहसिन जमील बेग साहब, किस तरह से आप देखते हैं आज जो इलेक्शन की जानिब से फैसला आया है, किसकी जीत है किसकी हार है? दूसरा भी जो एहतशाम साहब भी बात कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी हमने देखा कि आज भी कहा गया कि मरकजी मुलजिम तो वो हैं जो मुस्तफीद होते हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि उन 16 लोगों के नाम भी कमीशन को दिए जाएं। तो आपको लगता है कि पीटीआई सेनेट में बिकने वाले अफराद का नाम भी जाहिर करेगी अगर हाई मोरल ग्राउंड्स की बात आती है? तो फिर आपको नहीं लगता कि उन लोगों के भी नाम सामने आने चाहिए? बहुत शुक्रिया सोनिया। बेसिकली आज असूलों की जीत है। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया वो एविडेंस और असूलों की बुनियाद पे किया। अगर आप खाली फिलबदी इल्जामात लगाएंगे और कोई सबूत नहीं दे पाएंगे तो इलेक्शन कमीशन फैसला करता है एविडेंस के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने प्रॉपर फैसला यही होना चाहिए था। अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे की कोई इन्वॉल्वमेंट थी उस वीडियो में और वो जो बाकी एमएनएस थे उनकी थी, तो उसमें पहले तो ये साबित करना है कि ऑथेंटिक वीडियो है और प्लस जिन्होंने वो बनाई किस मोटिव से बनाई। तो मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई वाले अपना केस प्रेजेंट नहीं कर सके। इनको भी पता है बहुत वीक केस है, उसकी बेस के ऊपर आप यूसुफ रजा गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई या उनका इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसका नोटिफिकेशन रुकवा नहीं सकते। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन नहीं रोका। बिसाइड इसके देखिए, इलेक्शन कमीशन की तो आप बात कर रहे हैं, अगर हाई कोर्ट ने भी उनकी रिक्वेस्ट जो है, एप्लीकेशन जो है मुस्तरद कर दी है, तो इसका मतलब है कि केस इनका बहुत वीक है। और ये कहना कि जी उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं, तो अपने 16 बंदे जो थे जिनको इन्होंने कहा इन्होंने पैसे भी लिए और वोट बेच दिया, खरीदो फरोख्त हुई, अरबों रुपए चला, उसका भी कोई एविडेंस नहीं था। खान साहब ने नेशनल टेलीविजन के ऊपर आके करप्शन के इल्जाम लगाए लेकिन सबूत नहीं दिए, और फिर उसके बाद उन्हीं 16 लोगों से अपने हक में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लिया। तो फिर वो हाई मॉरल ग्राउंड
फिर वो जो हमें हयात का सबक सिखाया गया वो अपने ऊपर भी लागू होना चाहिए। ठीक है। इसमें इससे पहले कि अदील की तरफ जाए, हाँ, मैं जी, एक साहब एक जी, बात प्लीज। कहना चाहूँगा कि आज के कॉन्टेक्स्ट में जो कल जो बात हुई वो तो आपने देखा कि बिल्कुल मान ही नहीं रहे थे वो इलेक्शन कमीशन के मेंबर, और उन्होंने कहा जी करप्शन तो होती है, सब कुछ होता है, सबूत ये वो जो सारी बातें नहीं। आज जिस तरीके से कहा गया पार्शली, तो ये हुकूमत का नुक्ता नज़र माना गया कि जी ठीक है, इसलिए दोबारा नोटिस जारी किए गए हैं। जब वो बात हुई है कि जी बाप बेटा करप्शन में इन्वॉल्व हैं, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से केस प्रेजेंट किया पीटीआई के जो वकला थे। अदरवाइज नोटिफिकेशन को तो नहीं रोको, वो कह रहे हैं कि रोका जाएगा। दूसरी तरफ ये प्लीट मान ली गया, लिहाजा नथिंग कैन बी सेड कि अब अगली मीटिंग में जब बुलाए जाएंगे तो ये सवालात होंगे, तो वीडियो ऑडियो और अब जो दूसरी है वो सामने एक्सेप्ट कर ली गई है किस्म की ना। अदरवाइज तो वो कहते जी हम मानते ही नहीं है, वो तारीख ही ना अगली देते ना बुलाते बाप बेटे को। अब अदील आपकी तरफ आएंगे। अदील, आप वहाँ शायद मौजूद भी थे, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को, किसकी हार है किसकी जीत है? दूसरा भी जो बेग साहब बात कर रहे थे, वीडियो क्लिप्स ऑडियो क्लिप्स का मौजूद होना, सबूत क्या नाकाफी थे? देखें जी, पीटीआई को जो आज उसका मौकफ एक मौकफ तस्लीम नहीं हुआ, वो मौकफ क्या था? इंटरिम वो रिलीफ ले रहे थे। वो ये कह रहे थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का जो नोटिफिकेशन है इसको रोका जाए। वो तस्लीम नहीं हुआ। लेकिन उनका जो मौकफ था, जो उनका एक बयानिया है कि सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है, वोट खरीदे जाते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, वो आज तस्लीम किया गया कि उनकी जो दरख्वास्त है उसमें कुछ सब्सटेंस है, तो उसे समात के लिए इसको काबिल समात करार दिया गया और उसको 22 मार्च के लिए फिक्स किया गया। और जो रिस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी करना, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नोटिस जारी हुआ है, उनके साहबजादे को नोटिस जारी हुआ है, तो कानूनी जुबान में ये केस शुरू हो गया है, ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, उनको या उनके वकील को, और अगर जरूरत पड़ी तो उनको जाती हैसियत में पेश होकर ये बताना होगा कि ये वीडियोस क्या थी। अली हैदर गिलानी को बताना होगा कि ये जो वीडियोस में बात हो रही है, और उन्होंने तस्लीम किया जो 6 वीडियोस कल भी इलेक्शन कमीशन के सामने रखी गई थी। कल तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कुछ ज्यादा दिलचस्पी नजर नहीं आ रही थी उन वीडियोस में, और इलेक्शन कमीशन कह रहा था जो दीगर लोग हैं जिन्होंने पैसे लिए हैं या जिनको ऑफर हुई है उनको भी फ्रीक बनाए। लेकिन आज मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपना जो केस है उसको एस्टैब्लिश करने में कामयाब हुई है। अगरचे ये चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद तक मामला चला गया है, लेकिन ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। अब वो डिबेट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही थी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में, वो डिबेट अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आ गई है। और अब इधर ये सारा मामला फुटेजेस के मामले पर जब बहस होगी, और इसमें ये मामला ये नहीं है कि एक समात पे दब जाएगा, वो नाहली की तलवार लटकती रहेगी, उसका फैसला चाहे जो भी हो। एहतशाम साहब, यहाँ पर एक चीज जिसकी तरफ इलेक्शन कमीशन भी ज़ाहिर इशारा दे रही है कि उन 16 लोगों को भी फरीक बनाया जाए। आपको लगता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की नाहली का मामला तभी आगे बढ़ेगा जब दोनों तरफ से लोग सामने आएंगे, जिन्होंने पैसे दिए जिन्होंने लिए? तो पीटीआई अगर नाम नहीं देगी तो ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा, और देगी तो फिर हुकूमत नहीं रहेगी। देखिए, इसमें 2 चीज़ें जो जिस तरफ डील जिसका